नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे हैं उसको हम लोग सही जगह पर निवेश करें ताकि हमको बैंक अकाउंट के सेविंग्स अकाउंट की तुलना में ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिले। अब इसके लिए हम लोग कभी कभी एफडी का चुनाव करते हैं। हमको लगता है कि यार एफडी में पैसा लगा लेते हैं, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो खास करके काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनने की संभावना होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाकर उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब आपके मन में शायद सवाल उठेगा कि यार म्यूचुअल फंड्स तो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना पड़ता है, स्पेशली अगर आप बात करें इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 3 से 5 साल के लिए भी मैक्सिमम अगर यहां पर आप पैसे रखेंगे तो आपको मिल सकते हैं लगभग 11, 12, 15% तक के रिटर्न्स आपके 3 साल की म्यूचुअल फंड्स पर। ना सिर्फ 3 साल की बल्कि 1 साल के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है और ये 5 साल के लिए भी इक्वली अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स का नाम जो कि आपको दे रहे हैं काफी कमाल के इंटरेस्ट रेट्स आपके 1 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं कि डेट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि कंपनीज में इक्विटी एक चीज होती है और डेट एक चीज होती है। इक्विटी बेसिकली वो चीज होती है जो कि कंपनी की खुद की होती है। कंपनी की अगर आप ओनरशिप में अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको कंपनी की इक्विटी में हिस्सेदारी मांगनी पड़ती है। और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स उनके लिए अच्छे हैं जो कि लॉन्ग टर्म निवेश करें, क्योंकि जिस तरह से कंपनी बढ़ती जाएगी आपको इक्विटी में उतना ही प्रॉफिट मिलता जाएगा। लेकिन इक्विटी का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी डूब गई तो आपके वो पैसे भी डूब जाते हैं, स्पेशली अगर आप डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हो तो। म्यूचुअल फंड्स में आपका ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जब बात आती है डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की, तो यहां पर आपका रिस्क बहुत हद तक बेर मिनिमम हो जाता है। ये एफडी के जितना ही सुरक्षित आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पर जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो किसी भी कंपनी की इक्विटी में पैसे नहीं लगाती है। वो कंपनी के ट्रेजरी बिल्स में जो आरबीआई इशू करती है उस तरह की चीजों में लगाती है। इसके अलावा जो कंपनी के कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज होते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि मतलब 100% सिक्योर है, काफी हद तक सिक्योर होते हैं ये। और यहां पर आपको गारंटीड श्योर शॉर्ट पैसा आना ही है, उस तरह के फंड में ये पैसे लगाते हैं। और आपके भी जो रिटर्न्स हैं वो काफी हद तक यहां पर स्टेबलाइज हो जाते हैं और ये काफी हद तक आपको सुनिश्चित भी आप हो जाते हैं कि मेरे को इतने रिटर्न्स इर्रेस्पेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या, इर्रेस्पेक्टिव मार्केट कंडीशंस क्या, मेरे को इतने पैसे तो मिनिमम आने ही हैं। अब डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स का एक दिक्कत यह था कि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए आपको 3%, 4% हद से हद रिटर्न्स मिलते थे। लेकिन आज जो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने वाला हूं वो आपको दे रहे हैं काफी जबरदस्त रिटर्न्स, इसके 2 गुना 3 गुना तक रिटर्न्स जितने आपको एवरेज तौर पर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको सीधा पॉइंट पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के नाम जो कि आपको दे रहे हैं काफी कमाल के इंटरेस्ट रेट्स आपके 1 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि पर। तो अगर हम इस टेबल पर ध्यान दें तो देखिए जो सबसे पहला नाम आपको उभर कर यहां पर दिख रहा होगा वो बेसिकली है आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। एज नेम सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं, गवर्नमेंट बेस्ड जितनी भी आपको एफडीज वगैरह होती हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो आरबीआई इशू करती है उस तरह के फंड्स में मेजरली निवेश करती हैं। तो यहां पर देखिए 1 साल में आपको मिलेगा 9.32% तक का रिटर्न, 3 साल की अवधि में आपको मिल सकता है यहां पर 11.67% तक का रिटर्न। बात करें अगर 5 साल की अवधि के लिए तो यहां पर आपको मिनिमम 10.18% तक का रिटर्न मिल रहा है। फिर आते हैं एसबीआई एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ पर। यहां पर देखिए आपको 1 साल की अवधि में ही मात्र मिला है 28% तक का रिटर्न, 28.96, यानी कि ऑलमोस्ट 29% तक का रिटर्न मिल गया है सिर्फ 1 साल की अवधि में। 3 साल की अवधि में देखिए यहां पर आपको मिल रहा है 9.25% तक का रिटर्न और 5 साल की अवधि में ये अमाउंट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है जो कि हो जाता है 9.65% तक का रिटर्न आपके 5 साल की अवधि पर। फिर बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, जो कि आपको दे रहा है 12.02% तक का रिटर्न 1 साल के लिए, 9.14% तक का रिटर्न आपके 3 साल के लिए और 9.08% तक का रिटर्न आपके 5 साल की अवधि के लिए। और आप फिर बात करते हैं हम लोग एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि आपको दे रहा है काफी डिसेंट 11.95% का रिटर्न 1 साल के लिए, 9.83% तक का रिटर्न 3 साल के लिए और 10.37% तक का रिटर्न यहां पर आपको मिल रहा है 5 साल की अवधि के लिए। और आखिर में बात करते हैं कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये गवर्नमेंट बेस्ड बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करती है, जहां पर आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न्स मिलते हैं इर्रेस्पेक्टिव कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही है, ये पैसे आपके अकाउंट में आते ही हैं। और अगर बाय चांस कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो कंपनी को अपने एसेट्स को लिक्विडेट करके इन बॉन्ड होल्डर्स को पैसे भरने पड़ते हैं, तो आपका यहां पर रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। यहां पर देखिए 1 साल की अवधि में आपको मिल रहा है 11.40% तक का रिटर्न,
3 साल की अवधि में आपको मिल रहा है 10.01% तक का रिटर्न और 5 साल की अवधि के लिए आपको मिल रहा है यहां पर 9.68% तक का रिटर्न आपके इन डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसके बारे में और डिटेल में कैसे समझे, क्या इसमें एसआईपी की फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर है तो कितना पैसा मिनिमम लगाना पड़ेगा? क्या मिनिमम मुझे 500 रुपए लगाना पड़ेगा? क्या मिनिमम मुझे 1000 रुपए लगाना पड़ेगा? या फिर इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए ताकि मेरा पैसा ना डूबे? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऐड में आमतौर पर यह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये दस्तावेज कैसे होते हैं, ध्यानपूर्वक कैसे पढ़ते हैं, अगर ये संपूर्ण प्रैक्टिकल जानकारी आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 75 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, यहां तक कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें बिना किसी एजेंट की मदद के, बिना किसी ब्रोकर की मदद के, डायरेक्टली अपने हाथ से आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस एकलौते एक ऐप पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टॉप कमेंट में मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करिए। ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके इस वीडियो के हमें बता सकते हैं। और अगर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद प्रोमो कोड में मेरा नाम लिखते हैं, रेफरल कोड में मेरा नाम लिखते हैं, तो आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप एब्सोल्युटली फ्री। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।